ओम 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 वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगतगुरु जगतगुरु जगतगुरु। ओम उग्रवीर महाविष्णु जलवंतो मुखम नरसिंह भीषण भद्र मृत्युम मृत्युम नममहम 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 पवन पवनतामस्सिः नमः शस्त्रास्त्रभद्रमः जरसणत्रः मकरसच्च शत्रुत्रस्य जहन्वी। पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूं मैं ही जल जंतुओं मगर मैं हूं और नदियों में गंगा जी मैं हूं। प्रभु कह रहे हैं जीव से पवित्र करने वालों में वायु हूं शस्त्रधारियों में राम हूं मैं हूं जल जंतुओं में मगर हूं मैं ही और नदियों में गंगा जी मैं ही हूं। प्रभु अपने नाम का विभूति का स्वरूप जीव को बता रहे हैं। पवना पवता मस्त है, वायु से ही सब चीजें पवित्र होती हैं, वायु ही निरोगता आती है। अतः भगवान ने पवित्र करने वालों में वायु को अपनी विभूति बताया है। राम शस्त्र भद्रम हम, ऐसे ही राम अवतार है, साक्षात भगवान है। पर जहां शस्त्रधारियों की गणना होती है उन सब में राम श्रेष्ठ है। इसलिए प्रभु ने भगवान ने राम को अपनी विभूति बताया है। जसाणम महामकरसत्सम, जल जंतुओं में मगर सबसे बलवान है, इसलिए जलचरों में मगर को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। स्त्रोत्रमस्तम जहनवी, प्रवाह रूप से बहने वाले जितने भी नद नदी नाले झरने हैं उन सब में गंगा जी श्रेष्ठ है। ये भगवान की खास चरणों डक है। गंगा जी अपने दर्शन स्पर्श आदि दुनिया का उद्धार करने वाली है। मरे हुए मनुष्यों की अस्थियां गंगा जी में डालने से उनकी सदगति हो जाती है। इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। वास्तव में इन विभूतियों की मुख्यता न मानकर भगवान की ही मुख्यता माननी चाहिए। कारण कि इन सब में जो विशेषता महत्ता देखने में आती है वह भगवान से ही आई है। इस बात को समझना पड़ेगा। जीव के दो प्रश्न थे। पहला, भगवान को जानने का मैं आपको कैसे जानूं, और दूसरा जानने का उपाय का किन किन भाव में आपका चिंतन करूं। इन दोनों में से उपाय तो विभूतियों में भगवान का चिंतन करना और उसका चिंतन का फल परिणाम होगा। सब विभूतियों के मूल में भगवान को तत्व से जानना, जैसे शस्त्रधारियों में श्री राम को और वृषणियों में वसुदेव अपने को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। वह तो उस समुदाय में विभूति रूप से श्री राम का और वसुदेव का चिंतन करने के लिए बताया है, और उनके चिंतन का फल होगा श्री राम को और वसुदेव को तत्व से भगवान जाना, यह चिंतन करना और भगवान को तत्व से जानना सभी विभूतियां विषयों में समझना चाहिए। संसार में जहां कहीं भी जो कुछ विशेषता विलक्षणता सुंदरता दिखती है उसको वस्तु व्यक्ति मन से फसावट होती है, अर्थात मनुष्य उस विशेषता आदि को संसार की मानकर उसमें फंस जाता है। इसलिए प्रभु ने यहां मनुष्य मात्र के लिए यह बताया है कि तुम लोग उस विशेषता सुंदरता आदि की वस्तु व्यक्ति में मत मानो, प्रत्येक मेरी और मेरे से ही आई हुई मानो। ऐसा मानकर मेरा चिंतन करोगे तो तुम्हारा संसार का चिंतन छूट जाएगा और उस जगह मैं आ जाऊंगा। इसका परिणाम यह होगा कि तुम लोग मेरे को तत्व से जान जाओगे। मेरे को तत्व से जानने पर मेरे में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जाएगी। परमात्मा को तत्व से जानने से ही परमात्मा में
24 घंटी स्वचलित रूप से दृढ़ भक्ति होती है। जब तक परमात्मा परम ब्रह्म परम परम ईश्वर को, प्रभु को, परमात्मा को, परमेश्वर को, ईश्वर को तत्व से नहीं जानते, तब तक परमात्मा में दृढ़ भक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा के बारे में निरंतर सोचना, निरंतर चिंतन मनन करना, यही परमात्मा के तत्व से जानने की ओर आगे बढ़ना है, आगे कदम बढ़ाना है। इस बात को समझना होगा। मध्यम चुवहन्मर्जुन अध्यात्म विद्या विधानवदः प्रवदतमः। हे जीव, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्र करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद मैं ही हूं। परमात्मा के विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या मैं ही हूं। आदि मध्य तथा अंत मैं ही हूं। परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद मैं ही हूं। परमात्मा जीव से कह रहे हैं, जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं, अर्थात जितने प्राणियों की उत्पत्ति होती है, उनके आदि में मैं ही रहता हूं, उनके मध्य में भी मैं रहता हूं और उनके अंत में, उनके लीन होने पर भी मैं रहता हूं। तात्पर्य है कि सब कुछ वसुदेव ही है। अंत मात्र संसार को, प्राणियों को देखते ही भगवान की याद आनी चाहिए। अध्यात्म विद्या विद्यानमः, जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, वह अध्यात्म विद्या कहलाती है, वो ब्रह्म विद्या कहलाती है। जिस विद्या से मनुष्य का कल्याण हो जाता है, वह अध्यात्म विद्या कहलाती है, वह ब्रह्म विद्या कहलाती है। मोक्ष मुक्ति जिस विद्या से हो जाती है, वही सच्ची सफलता है, वही सच्ची विद्या अध्यात्म विद्या है, वही ब्रह्म विद्या है। दूसरी संसारी कितनी ही विद्याएं पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाकी ही रहता है, परंतु इस अध्यात्म विद्या के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। भगवान की विभूति, भगवान का स्वरूप अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या ही है। यही भगवान का स्वरूप है, जिसको प्राप्ति के बाद, जिसको जानने के बाद, जिसको पढ़ने के बाद कुछ भी पढ़ना शेष नहीं रहता। वाद प्रोदतम, आपसे जो साक्षात किया जाता है वह 3 प्रकार से होता है। जल्प, जल्प युक्ति, प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है, उसको जल्प कहते हैं, उसको जल्प कहते हैं। दूसरा वितंडा, अपना कोई पक्ष न रखकर केवल दूसरे पक्ष का खंडन करने के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है, उसका वितंडा कहते हैं, उसको वितंडा कहते हैं। तीसरा वाद, बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ विचार विनिमय किया जाता है, उसको वाद कहते हैं। बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ विचार विनिमय किया जाता है, उसको वाद कहते हैं। उपयुक्त तीनों प्रकार के शास्त्रार्थों में वाद श्रेष्ठ है। इसी वाद को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। विशेष भाव, लौकिक विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। लौकिक विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। लौकिक विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। इसी को अनेक ग्रंथों में, अनेक शास्त्रों में, अनेक पुराणों में, वेदों में
पुष्पी काम में ब्रह्म विद्या कहा है, यही ब्रह्म विद्या है, यही अध्यात्म विद्या है, यही आत्मज्ञान विद्या है, यही ब्रह्म विद्या है, यही ब्रह्म विद्या है, यही अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या अर्थात आत्मज्ञान को अपनी विभूति बताने के कारण एक यह सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सब में प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इसको करने में, समझने में और पाने में कोई कठिनता है ही नहीं। इसमें करना, समझना और पाना लागू होता ही नहीं, कारण कि यह नित्य प्राप्त है, कारण कि यह नित्य प्राप्त है, यह नित्य प्राप्त योग ही है, यह नित्य प्राप्त ज्ञान है। और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति संपूर्ण अवस्थाओं में सदा ज्यों का त्यों मौजूद है। आत्मज्ञान जितना प्रत्यक्ष है उतना प्रत्यक्ष यह संसार भी नहीं है। तात्पर्य है कि हमारे अनुभव में आत्मज्ञान जितना स्पष्ट आता है उतना स्पष्ट संसार नहीं आता है। इस बात को इस प्रकार से समझना चाहिए। हम अपने बालकपन को देखें तो, वर्तमान अवस्था को देखें तो शरीर वही नहीं रहा, आदत वही नहीं रही, भाषा वही नहीं रही, व्यवहार वही नहीं रहा, स्थान वही नहीं रहा, समय वही नहीं रहा, साथी वही नहीं रहे, क्रियाएं वही नहीं रहे, विचार वही रहे, वही नहीं रहे, सब कुछ बदल गया। पर संसार रूप से हम स्वयं नहीं बदले। तभी हम कहते हैं कि मैं तो वही हूं, मैं तो वही हूं, मैं तो वही हूं जो बालकपन में था। तात्पर्य यह हुआ कि जो बदल गया वह अलग स्वभाव वाला है और जो नहीं बदला वह अलग स्वभाव वाला है। जो नहीं बदला वह हमारा असली स्वरूप है, जो नहीं बदला वो हमारा असली स्वरूप है अर्थात शरीरी है, और जो बदल गया वह शरीर है। यह आत्मज्ञान है। मैंने बहुत ही सुलभ शब्दों में आत्मज्ञान की चर्चा अभी करी है। यही आत्मज्ञान है, यही परम ज्ञान है, यही अध्यात्म विद्या है, यही आत्म साक्षात की ओर, सफलता की ओर, सच्ची सफलता की ओर, आत्मज्ञान की ओर जाने का सच्चा रास्ता है। यही ब्रह्म विद्या पाने का सच्चा रास्ता है। अक्षराणाम मकर और संबंधा समास कच्चा अहमवक्षा कलो दत्तः विश्वतमुखम। अक्षरों में आकार, अक्षरों में आकार और समासों में दंत समास में हूं। अक्षरों में आकार और समासों में दंत समास प्रभु कह रहे हैं मैं ही हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला धाता, सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। परमात्मा ही काल के भी महाकाल परमात्मा ही है। एक सर्वश्रेष्ठ प्रभु वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव सर्वम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंबकम। समस्त विश्व मेरा परिवार है, समस्त विश्व में मेरा परिवार है। ऐसा एक योगी को समझना चाहिए। वर्णमाला में सर्वप्रथम आकार आता है। अक्षराणा का मकरो सिंह आता है। वर्णमाला में सर्वप्रथम आकार आता है। स्वर व्यंजन दोनों में आकार मुख्य है। आकार के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता, इसलिए आकार को प्रभु ने अपनी विभूति बताया है। दंडम समासिक, जिससे दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। समास कई तरह के होते हैं। उनमें अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और दंड ये चार मुख्य हैं। दो शब्दों के समास में यदि पहला शब्द प्रधानता रखता है तो वह अव्ययभाव समास होता है। यदि आगे शब्द प्रधानता रखता है तो वह तत्पुरुष समास होता है। यदि दोनों शब्द अन्य के वाचक होते हैं
तो वह बहुव्रीहि समास होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्दों का अर्थ मुक्त होने से भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। अहमेव क्षय कालः, जिस काल का भी क्षय नहीं होता, अर्थात जो कालातीत है और अनादि अनंत रूप है, वह काल भगवान ही है। सर्ग और प्रलय की गणना तो सूर्य से होती है, पर महाप्रलय में जब सूर्य लीन हो जाता है तब समय की गणना परमात्मा से ही होती है। इसलिए परमात्मा अक्षय काल है, परमात्मा अक्षय काल है, प्रभु अक्षय काल है। काल कलयः तामहम्, काल में भी और यहां आए अक्षय काल में क्या अंतर है? वहां का जो काल है वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, वहां का जो काल है क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। पर काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है, पर काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है, काल ज्योतिष शास्त्र का आधार है। और उसी से संसार मात्र के समय की गणना होती है। परंतु यहां का जो अक्षय काल है, यहां का जो अक्षय काल है वह परमात्मा स्वरूप होने से कभी बदलता नहीं। वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं जो का त्यों ही रहता है, अर्थात इसमें कभी कोई विकार नहीं होता। उसी अक्षय काल को यहां प्रभु ने, भगवान ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने अपनी विभूति बताया है, अपनी विभूति बताया है। भगवान ने कलोसस अस्मि पद से अक्षय काल को अपना स्वरूप बताया है। नतामहं विश्वामुतो मुखम, सब और मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है। सब और मुख वाले होने से भगवान की दृष्टि सभी प्राणियों पर रहती है। अतः सबका धारण पोषण करने में प्रभु बहुत सावधान रहते हैं। किस प्राणी को कौन सी वस्तु कब मिलनी चाहिए, इसका भगवान खूब ख्याल रखते हैं और समय समय पर उस वस्तु को पहुंचा देते हैं। इसलिए ईश्वर ने अपना विश्व रूप से वर्णन किया है, इसलिए परमात्मा ने अपना विश्व रूप वर्णन किया है। महाप्रलय में ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं। महासर्ग का अर्थात ब्रह्मा जी आयु का जितना समय होता है उतना ही समय महाप्रलय का होता है। अतः इतने लंबे महाप्रलय के समय की गणना अक्षय काल रूप परमात्मा से ही होती है, अक्षय काल रूप परमात्मा से ही होती है। इसको समझना चाहिए। ये ब्रह्म ज्ञान है, यह महान ज्ञान है, यही मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, आत्म साक्षात का ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद कोई भी ज्ञान शेष नहीं रहता। ये ब्रह्म ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ये ब्रह्म विद्या है, ये नित्य योग है, ये सत्य योग है, ये राज गुहा योग है, यही राज गुहा योग है, ये राज विद्या योग है, ये स्वयं को जानने का योग है, ये ब्रह्म योग है। मृत्यु सहस्रशतम दर्शपहा भविष्यस्तमा कीर्ति श्री वक्यम निर्णम्मा स्मृत बद्धा धृति क्षमा। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूं, तथा स्त्री जाति में कीर्ति, स्त्री जाति में कीर्ति श्री वाकवाणी स्मृति मेघा धृति और क्षमा मैं ही हूं। सब प्रभु कह रहे हैं जीव से, सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूं, तथा स्त्री जाति में कीर्ति श्री वाकवाणी स्मृति मेघा धृति और क्षमा मैं ही हूं। सर्वहार मृतम चा भविष्यतम उदः अहम चा नृणाम कीर्ति श्री वाकः स्मृति मेघा धृति चा क्षमा।
मृत्यु सर्वसत्ता, मृत्यु में हरण करने की ऐसी विलक्षणता सामर्थ्य है कि मृत्यु के बाद यहां का स्मृति तक नहीं रहती, सब कुछ अपरत हो जाता है। वास्तव में यह समर्थ्य मृत्यु की नहीं है, मृत्यु परमात्मा की है। अगर संपूर्ण का हरण करने की, विस्मृति करने की भागवत प्रदत्त समर्थ मृत्यु में ना होती तो अपने पन के संबंध को लेकर जैसी चिंता इस जन्म में मनुष्य की होती, वैसी ही चिंता पिछले जन्मों के संबंध को लेकर भी होती। मनुष्य ना जाने कितने जन्म ले चुका है, अगर उन जन्मों को याद रहती तो मनुष्य की चिंताओं का, उसके मोह का कभी अंत आता ही नहीं। परंतु मृत्यु के द्वारा विस्मृति होने से पूर्ण जन्म के कुटुंब, संपत्ति आदि की चिंता नहीं होती। इस तरह मृत्यु में जो चिंता मोह मिटाने की समर्थ है वह सब भगवान की ही है। उदस्य भविष्यम, जैसे भगवान ने बताया है कि सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूं, जैसे ही यहां बताते हैं कि सब उत्पन्न होने वाला, उत्पत्ति का हेतु भी मैं ही हूं। तात्पर्य है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने वाला प्रभु ही है। कीर्ति विसर्जता समृद्धता स्मृति क्षमा, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये सातों संसार भर की स्त्रियों में श्रेष्ठ मानी गई है। इससे कीर्ति, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा, ये 5 प्रजापति दक्ष की कन्याएं हैं। श्री महर्षि भृगु की कन्या है, श्री महर्षि भृगु की कन्या है, वाक ब्रह्मा जी की कन्या है, वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। 5 कन्याएं दक्ष प्रजापति की हैं। कीर्ति, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा, ये 5 कन्याएं दक्ष प्रजापति की है। श्री महर्षि भृगु की कन्या है और वाक ब्रह्मा जी की कन्या है। कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेघा, धृति और क्षमा, ये सातों श्रीवाचक नाम वाले गुण भी संसार में प्रसिद्ध हैं। सद्गुणों को लेकर संसार में जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसे कीर्ति कहते हैं, उसे कीर्ति कहते हैं। सद्गुणों को लेकर उसे कीर्ति कहते हैं। स्थावर और जंगम, या 2 प्रकार का ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन, संपत्ति आदि स्थावर ऐश्वर्य हैं और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट, हाथी आदि जंगम ऐश्वर्य हैं। इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं, इन दोनों ऐश्वर्यों को श्री कहते हैं। जिस वाणी को धारण करने से संसार में यश प्रतिष्ठा होती है, यश प्रतिष्ठा होती है, जिससे मनुष्य पंडित विद्वान कहलाता है, उसे वाक कहते हैं, उसे वाक्य कहते हैं। पुरानी सुनी समझी बात की फिर याद आने का नाम स्मृति है। बुद्धि की जो स्थायी रूप से धारण करने की शक्ति है, अर्थात जिस शक्ति से विद्या ठीक तरह से याद रहती है, उस शक्ति का नाम मेधा है। मनुष्य को अपने सिद्धांत, मान्यता आदि से डटे रखने तथा उनसे विचलित न होने देने की शक्ति का नाम धृति है। दूसरे कोई बिना कारण अपराध कर दे तो अपने दंड देने की शक्ति होने पर भी उसे दंड ना देने और उसे लोक परलोक कहीं भी उस अपराध का दंड ना मिले, इस तरह का भाव रखते हुए उसे माफ कर देने का नाम क्षमा है। कीर्ति, श्री और वाक, कीर्ति, श्री और वाक, ये तीनों प्राणियों के बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं तथा स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये 4 प्राणियों को भीतर प्रकट होने वाली विशेषताएं हैं। इन सातों विशेषताओं को भगवान ने, प्रभु ने अपनी विभूति बताया है। यहां जो विशेष गुणों को विभूति रूप से कहा है, उसका तात्पर्य केवल भगवान की तरफ लक्ष्य करने में है। किसी व्यक्ति ये गुण दिखाई दे तो उस व्यक्ति को विशेषता ना मानकर भगवान की ही विशेषता माननी चाहिए और भगवान की ही याद आनी चाहिए। यदि ये गुण अपने में दिखाई दे तो इनको भगवान के ही मानना चाहिए, अपने नहीं। कारण कि यह देवी भगवान की संपत्ति है जो भगवान से ही प्रकट हुई है। इन गुणों को अपना मान लेने से अभिमान पैदा होता है।
जिससे पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। अभिमान संपूर्ण आसुरी संपत्ति का जनक है। इस सत्य को जानना चाहिए, इस दिव्य ज्ञान को समझना चाहिए। साधक को जिस किसी को कुछ विशेषता सामर्थ्य दिखे उसे उस वस्तु व्यक्ति का ना मानकर परमात्मा का ही मानना चाहिए। जैसे लोमेश ऋषि के शाप से काकभूषणी ब्राह्मण से चंडाल पक्षी बन गए, ब्राह्मण से चंडाल पक्षी बन गए लोमस ऋषि के शाप से काकभूषणी, पर उनको ना भय हुआ, ना किसी प्रकार की दीनता आई और ना कोई विचार ही हुआ। प्रत्युत उनको प्रसन्नता ही हुई, कारण कि उन्होंने इसमें ऋषि का दोष ना मानकर भगवान की प्रेरणा ही मानी। सुनु खगेश नहीं कचुर सिदूषण उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। सुनु खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में मूल में भगवान को देखने लगे तो हर समय आनंद ही आनंद है, हर समय आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। इस बात को समझना होगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन का ज्ञान है, ये ब्रह्म विद्या का ज्ञान है, ये आत्म विद्या का ज्ञान है, ये अध्यात्म विद्या का ज्ञान है, ये आत्म ज्ञान प्राप्त करने का ज्ञान है। आत्म साक्षात स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, स्व को जानना, अपने आप को जानना, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा प्रत्येक जीव का, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य ही नहीं, महान कर्तव्य है। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन, प्रकृति, जीव और परमात्मा को मेरा प्रणाम। आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है। प्रेम सहित कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो विधाता परमात्मा आपके हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश बार बार सुने और मोक्ष और मुक्ति की ओर आगे बढ़े। मोक्ष मुक्ति ही सच्ची सफलता है, अन्यथा 84 लाख के चक्रों में दोबारा फंस जाओगे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा और मृत्यु के समय बहुत ही पछताओगे। ये ब्रह्ममुख से ब्रह्मवाणी में ब्रह्म ऋषि महर्षि बद्री विशाल योगी श्री आपको ये ब्रह्ममुख से उपदेश कर रहा हूं। मैं ब्रह्मनिष्ठ संत अवध की धरती से, श्री राम जन्मभूमि से आपको उपदेश कर रहा हूं। इस उपदेश को हृदय में ग्रहण करो और मोक्ष मुक्ति की ओर सच्ची जो सफलता है उसकी ओर आगे बढ़ो। ये मनुष्य जन्म अनमोल है, मोक्ष मुक्ति के लिए ही मिलता है, यही दिव्य गुण है। इस चीज को समझो, बारीकी से समझो, बारीकी से समझो, बार बार समझो, बार बार सुनो। अपनी कुंडलानी शक्ति जागृत करके अपनी ऊर्जा को अधोगति करो। मूलाधार में प्रवेश करने से पहले श्री गणेश को प्रणाम करो, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली को प्रणाम करके, शिव पार्वती को प्रणाम करके, दूसरा चक्र भेदन करके अपने मूलाधार चक्र से स्वादिष्टान चक्र को भेदन करते हुए, मणिपुर चक्र को भेदन करते हुए, हृदय चक्र को भेदन करते हुए, विशुद्धि चक्र को भेदन करते हुए, अज्ञा चक्र को भेदन करते हुए, सहस्त्रार चक्र पे आके यात्रा को पूर्ण विराम करके, यात्रा को पूर्ण विराम करके मोक्ष मुक्ति को उपलब्ध हो जाओ। ये स्व को जानने का ज्ञान है, ये स्वयं को जानने का ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये कुंडलानी शक्ति जागृत करने का महान योग है, ये ब्रह्म योग है, ब्रह्म विद्या का योग है, नित्य योग, सत्य योग। इसकी दीक्षा ले, सच्ची सफलता की ओर आगे बढ़े। आपका कल्याण हो। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।
जय श्री ओम, जय आदि सनातन।